परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अपने परमपिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आज की वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है जिसे संगत को सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जी से विनती है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबाएं जी। प्यारी सात संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी जहां कहीं पर भी जाते हैं तो हुजूर जी को साथ लेकर ही जाते हैं। हुजूर जी भी हुक्म मानकर बाबा जी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। प्यारी सात संगत जी, एक बार बाबा जी और हुजूर जी किसी प्रोग्राम के सिलसिले में डेरे से बाहर जा रहे थे, और जब डेरे से बाहर निकले तो रास्ते में एक शराबी बाबा जी की गाड़ी से टकरा गया, और तब उस समय बाबा जी और हुजूर जी ने क्या किया। सात संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं वह तो मालिक की भक्ति कर कर मालिक का रूप हो गए होते हैं और पूरा जीवन मालिक की भक्ति में ही बिता देते हैं। इसीलिए वे हर जीव में मालिक को ही देखते हैं। ऐसे ही एक बार बाबा जी ने कहीं पर जाना था तो बाबा जी ने हुजूर जी को कहा कि हमने कहीं जाना है तो तैयार हो जाना। तो बाबा जी की बात को कभी हुजूर जी नहीं टालते हैं। जैसा बाबा जी कहते हैं वे हुक्म मानकर वैसा ही करते हैं। प्यारी सात संगत जी, जब हुजूर जी को हुक्म हुआ तो हुजूर तुरंत तैयार होकर बाबा जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। और तब ड्राइवर साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी हमें कहाँ जाना है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा कल तुम्हें बताया तो था। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि हाँ बाबा जी, आपने मुझे बताया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा। फिर बाबा जी और हुजूर जी उस गाड़ी में बैठकर डेरे से बाहर निकलने लगे। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी की गाड़ियों के आगे सिक्योरिटियों की गाड़ियां भी चलती है, और जब बाबा जी की गाड़ी से सिक्योरिटी की गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई तभी एक आदमी जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी वह जानबूझकर बाबा जी की गाड़ी के आगे आकर टकरा गया। और जब बाबा जी की गाड़ी के आगे आकर शराबी टकराया तो उस समय बाबा जी के ड्राइवर साहब ने उस शराबी को देखकर कहा कि गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति आ गया है। इस पर बाबा जी ड्राइवर साहब से कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसी ही बात लग रही है। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो कौन है, और सिक्योरिटी वाले भी वहां पर थे। उन्होंने उस आदमी को उठाया और कहा कि भाई तू कौन है और क्या मरना चाहता है। तो वे कुछ ना बोला और बेहोशी की हालत में कहीं इधर गिर रहा था कहीं उधर गिर रहा था। तब बाबा जी ड्राइवर साहब से कहते हैं कि देखो कौन है। तब ड्राइवर साहब गाड़ी से नीचे उतरकर देखने लगे। जब ड्राइवर साहब और सिक्योरिटी वाले उस शराबी को समझाने लगे तो वह शराबी
उन सब के साथ बहस करने लगा। जब बाबा जी और हुजूर जी ने देखा कि बात ज्यादा बढ़ रही है, तो बाबा जी खुद गाड़ी से बाहर आ गए। जब उस शराबी ने बाबा जी को देखा, तो वह शराबी रिएक्शन करने लगा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहता है कि मैंने तो आपका बहुत नाम सुना है, लोग आपको मालिक कहकर बुलाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। तो बाबा जी उस शराबी से कहते हैं कि भाई, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और ऐसी क्या बात हो गई है? तो वह कहता है कि आप तो बड़े ही परमार्थ का प्रचार करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, भाई, इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लेता है। मुझे भी मालिक ने एक सेवादार बनाकर सबकी सेवा करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं वही सेवा कर रहा हूँ। जब उस शराबी ने बाबा जी के मुख से ऐसी नम्रता और प्यार भरी बातें सुनी, तो वह शराबी बाबा जी की बातें सुनकर और उनके चेहरे का तेज देखकर जोर जोर से रोने लगा। जब बाबा जी उससे रोने का कारण पूछते हैं, तो वह शराबी बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी पत्नी आपको बहुत मानती थी और मेरे बच्चे भी हमेशा ही सेवा पर जाते थे, लेकिन एक दिन जब वे आपके भंडारे से सेवा करके वापस लौट रहे थे और वे जिस ऑटो में बैठे थे, उस ऑटो में उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में मेरी पत्नी और बच्चे दोनों ही चल बसे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि इसी कारण तू अपनी बाकी की जिंदगी शराब पी करके गुजार रहा है। तो फिर शराबी कहता है, यही बात है बाबा जी। फिर बाबा जी कहते हैं कि तेरे बच्चे और तेरी बीबी कितना नेक काम करती थी, और बेटा, समय का कुछ पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु तो निश्चित है। तो वे आदमी कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ बाबा जी? फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मालिक ने जिसे लेकर जाना है उसे ही लेकर जाना है, और जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। जब उस शराबी ने बाबा जी को ऐसे समझाते हुए सुना, तो वह बाबा जी के चेहरे की तरफ देखने लगा। साथ संगत जी, जैसे ही उस शराबी ने बाबा जी की आंखों में देखा, एकदम चुपचाप हो गया, मानो वे अपनी सुध बुध खो बैठा हो, और देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब बाबा जी ने एक सेवादार से कहा कि इस भाई को डेरे ले चलो। और जब वे डेरे में पहुंचा, तो बाबा जी कहते हैं, इसे ले जाकर अंदर लेटा दो और चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तभी एक सेवादार बाबा जी से पूछने लगता है कि बाबा जी, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो बाबा जी कहते हैं, यह आदमी किसी समय एक बहुत अच्छा मेरा सेवादार था और इसने मेरी संगत की बहुत सेवा की, लेकिन यह आज यह परमार्थ के रास्ते से भटक गया है। तब पास में खड़ा सेवादार बाबा जी से फिर पूछता है, बाबा जी, लेकिन यह भाई रास्ते में भटक गया है। तब बाबा जी ने कहा कि जब अपना कोई प्यारा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो मन फिर जल्दी नहीं संभलता, और इसकी पत्नी और बच्चा इस संसार को छोड़कर
मालिक के पास चले गए हैं। इसीलिए यह अपनी पत्नी और बच्चे की मौत को भूल नहीं पा रहा है। इसे उन दोनों के बिछोड़े का बहुत दुख लगा है, जिस कारण ऐसा हो गया है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति को होश आया तो सेवादारों से कहने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो सेवादार कहते हैं कि भाई तुम डेरे के अंदर हो। तब वे कहता है कि मुझे तो बाबा जी से मिलना था। तो सेवादार कहते हैं भाई मिल लेना जब बाबा जी आए। लेकिन तभी बाबा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। तो वह व्यक्ति कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। और इतना कहते कहते तो बाबा जी को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शराब के नशे में पता नहीं आपको क्या क्या मैंने बोल दिया था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन जो गलती से सीख लेकर आगे गलती नहीं करते हैं तो मालिक उनकी संभाल जरूर करता है। इसीलिए बेटा गलती से सीख लेकर आगे बढ़ो और अपना भजन सिमरन पर ध्यान दो और किसी बात की चिंता मत करो। तो वह व्यक्ति कहता है कि बाबा जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान था जिसके कारण मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं जिंदगी में बड़े ही उतार चढ़ाव आते हैं मेरे भाई। जैसे सूरज भी निकलता है, बादल और बारिश भी आती है, लेकिन भाई हमने इन सब चीजों से निकलकर आगे बढ़ना है। अगर एक एक चीज को लेकर घबरा कर बैठ जाएंगे तो भाई जिंदगी कैसे पूरी करेंगे। इसीलिए अपनी बाकी की जिंदगी उस मालिक के नाम कर दो, जिससे कि हमें मालिक का प्यार तो हासिल हो जाए। और मालिक तो हमेशा हमारे साथ है और हमारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह व्यक्ति कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से मैं आपके सामने वचन लेता हूँ कि आपके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करूँगा और सेवा भजन सिमरन को पूरा समय दूंगा और शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तब बाबा जी कहते हैं कि आज से तुम डेरे में ही रहना, क्योंकि डेरे में आकर अब तक तो तेरी जिम्मेदारी मेरी है। बेटा जो तेरे बीवी बच्चे के साथ हुआ है उसे मालिक का बहाना समझकर अपनाना होगा और यह समझना होगा कि शायद मालिक ने इतना ही साथ लिखा हो। और तभी वे व्यक्ति बाबा जी की बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस शराब ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मालिक जो यह जीवन दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ, जिससे तुम्हारी पत्नी और बच्चे की आत्मा को शांति मिले। तब वे व्यक्ति बाबा जी की बातों को सुनकर रोने लगा। प्यारी साध संगत जी, इस तरह वे जो आदमी था डेरे में रहकर सेवा करने लगा और अपना जीवन मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो बाबा जी अपने प्यारों को हमेशा साथ अंग संग रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सदगुरु पर हमेशा ही विश्वास रखें और उनके हुक्म में रहे, क्योंकि सदगुरु है जो हमेशा हमारे साथ देते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारा साथ अंत समय तक दे सके। और रही बात जिंदगी की और मौत की,
तो वे उस मालिक के हाथ में है। इसी के साथ गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं एक नए सत्संग या साखी के साथ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। राधा स्वामी जी।